नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और गोल्ड में आप देखिए कि कल 60,000 के आने के बाद मार्केट 60 के ऊपर तो आया है, लेकिन बड़ा एक्शन मार्केट से फिलहाल गायब होता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त गोल्ड में 135 रुपए के आसपास की तेजी है, 60,300 के ऊपर है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिल्कुल $2,000 के बॉर्डर पे खड़ा है गोल्ड। कल नीचे आया था, आज मार्केट वहां पर रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। तो अब सवाल यह है कि अब चूंकि मई में नेक्स्ट ट्रिगर है गोल्ड के लिए, 2-3 मई को फेड की मीटिंग है, उससे पहले सोने चांदी में आपको क्या करना चाहिए? आज क्या कोई बड़ा एक्शन आ सकता है, ये हम बात करेंगे। वंदना भारती हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मजा नहीं आ रहा है, मतलब गोल्ड का जो बिहेवियर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, बड़ा मजा आता था गोल्ड की कवरेज को लेकर। आप लेकिन देखिए कि 200-300 रुपए की तेजी देखने का मन ही नहीं कर रहा है। तो आप बताइए कि आज शाम में कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए यूएस मार्केट ओपन होने के बाद? मृत्युंजय जी, जब तक डॉलर इंडेक्स में बहुत उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा, वो वोलेटिलिटी मिसिंग रहेगी यहाँ पे गोल्ड में। इवनिंग में लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो एक्शन है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। और चाइना के जीडीपी के नंबर्स पे भी बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे नहीं आया कि करेक्शन ही है तो बहुत कोई डीप करेक्शन आए, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स में एक तरफ तो गिरावट है और चाइना का जीडीपी नंबर जो है वो बेहतर आया, तो उसने एक मिक्स सेंटिमेंट्स दे दिया इस प्रोडक्ट को। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आनी चाहिए इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। तो गोल्ड में 60,400 के करीब आता है तो एक बाइंग करनी चाहिए। 60,700 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 60,250 का होगा। और मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में एक बार हो सकता है कि 101.5 के करीब एक सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखे। तो यहाँ पे समझ लीजिए जो 61,000 तक का एक मूव जो है, ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लग रहा है कि गोल्ड में आना चाहिए। अच्छा, और चांदी में? चांदी में मुझे लग रहा है कि बेहतर यहाँ पे है कि आप चांदी में निवेश करके यहाँ पे दर्शक चले, क्योंकि यहाँ पे एक मूव जो है $26 से ऊपर, मुझे लग रहा है कि $27.5 तक का एक मूव जो है वो आ सकता है चांदी में। 75,100 के करीब यहाँ पे एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। 75,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा सकते हैं 74,900 का। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चांदी का जो मूव है वो 75,800-900 के करीब भी यहाँ पे जा सकता है। तो इसमें बेहतर रिटर्न का विकल्प मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बार जरा कॉल रिपीट करें वंदना जी, आप गोल्ड की कॉल कि क्या स्ट्रेटेजी गोल्ड में ट्रेडिंग की होनी चाहिए आज के लिए? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 60,400 के करीब यहाँ पे एक बाइंग जो है वो बनती है, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। 60,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 60,250 का लगाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर हमारा लंबा है तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ 60,900 के करीब भी यहाँ पे आ सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर और सिल्वर पर। अब आते हैं क्रूड में। कच्चे तेल का मार्केट पिछले कुछ दिनों से शांत है और ऊपर के लेवल पर बना हुआ है। 25-26 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। और ग्लोबल मार्केट में भी रेंज का ही ट्रेड दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर भाव ब्रेंट 84 के आसपास, नाइमेक्स क्रूड $80 के ऊपर टिका हुआ है। कच्चे तेल में क्या करें वंदना जी आज के लिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि एक बार $80 टूटना चाहिए। $79.5 या $79 तक प्राइसेस आ सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट होगा एमसीएक्स में 6550 के करीब का। तो सेलिंग कॉल मैं यहाँ देना चाहूंगी। इसमें 6625 के लेवल पे सेल करना चाहिए। 6550 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6660 का लगा के हम चल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस है एक 7,050 के करीब का, उससे ऊपर क्रूड का टिकना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। तो वाकई में जितनी भी कमोडिटीज अभी हैं मेटल्स एनर्जी में, वो एक रेंज ट्रेड कर रही है और बहुत बड़ा जो ट्रिगर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है मार्केट से। ठीक है, तो ये कह रही हैं आप कच्चे तेल में कि क्या अभी करना चाहिए। अच्छा, नेचुरल गैस में आप देखिए कल तेजी, आज फर्स्ट हाफ में गिरावट का माहौल बना था, अब फिर से मार्केट में तेजी आ रही है। कुछ ट्रेड है या दूर रहे अभी एनजी से? मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे मृत्युंजय जी बन रहा है। मॉडरेट डिमांड है यहाँ पे। तो एक लेवल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। यहाँ पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 190 आता है तो बाई करें एक टेक्निकल लेवल को क्रॉस करने के बाद। 201 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस 185 का लगाना होगा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 201 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर उससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तभी हम फर्दर 220 का एक्सपेक्टेशन करेंगे, नहीं तो लग रहा है कि एक बार प्राइसेस को 200 तक जाना चाहिए। तो बाइंग है, यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 185 रुपए का। अच्छा, ठीक है। तो ये राय है आपकी नेचुरल गैस पे। 201 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि 190 पर खरीदें, 185 के भाव पर स्टॉप लॉस लगाएं। मेटल में कुछ है वंदना जी आज?
बेस मेटल में? काफी मिक्स व्यू है इसमें। मेटल्स में कॉपर थोड़ा सा करेक्शन मोड में दिख रहा है और एल्यूमिनियम जिंक पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइड में रहना चाहिए जिंक में 253 के करीब हम बाइंग कर सकते हैं। 255 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ₹2 का स्टॉप लॉस लगाना होगा 252 रुपीज का। तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी बेहतर है इस काउंटर में। और एक मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में भी एक बाइंग यहाँ पे आ सकती है। और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे 213 के करीब जा सकता है। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखें। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में जीरे में देखिए कल बहुत तेज गिरावट आई थी, प्रॉफिट बुकिंग। आज मार्केट फिर से तेजी से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। 2% से ज्यादा की तेजी है इस वक्त जीरे में। क्या करें जीरे में? मृत्युंजय जी, कहीं भी कैरी फॉरवर्ड है नहीं यहाँ पे। और ये कमोडिटी में पाइपलाइन बिल्कुल ड्राई है, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे। मैं बाइंग साइड में रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 38,000 अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पे। अभी बाइंग आई है। मेरा जो अपसाइड टारगेट है वो यहाँ पे 42,000 से लेके 42,500 का है। क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति है कि एनसीडीएक्स जो है वो यहाँ पे जो फ्यूचर्स मार्केट है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, जबकि ऊंझा में 42,000 के करीब भी दाम यहाँ पे चले गए थे। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे जो गैप है ये कम होना चाहिए। और एनसीडीएक्स से प्राइसेस हो सकता है कि एक बार 42,000 को टच करे, तो यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए जीरे में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग में रहनी चाहिए। अब एक सवाल मेरा आपसे ग्वार के ऊपर होगा। ग्वार का मार्केट ठीक से नहीं चल पा रहा है, तेजी है लेकिन सिर्फ नामात्र की तेजी। क्या व्यू है आपका ग्वार पर? हुआ तो एक मानसून पे काफी इसने रिएक्ट किया है कि नॉर्मल मानसून यहाँ पे खबर आई थी उसकी वजह से। दूसरी चीज है कि ग्वारगम का एक्सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे अभी स्लगिश है, इसका भी इम्पैक्ट आया है। यहाँ पे एक मुझे लग रहा है जो मे कॉन्ट्रैक्ट है एक बार 55-50 तक नीचे की तरफ करेक्ट हो सकता है। ग्वारसीड की बात करूं, ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि 11,200 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म मुझे एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा जिनका ध्यान 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन का है, उन्हें मैं सलाह दूंगी कि 11,200 पे आता है खरीदारी करें। और जो टारगेट है वो 11,800 के करीब का रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पर। इस पर आप नजर रखिए कि आगे इसमें किस तरह का ट्रेड दिखेगा। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।